चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे पदबंध। ये भी वाक्य का एक भेद है, वाक्य का एक अंग हो सकता है कि पदबंध क्या है। क्यों वाक्य का हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये भी वाक्य में ही पाया जाता है। वाक्य बिना पदबंध के वाक्यों का मतलब नहीं होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पद क्या है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं वाक्य के अंग पढ़े, वाक्य के भेद पढ़े, वाक्य के तत्व पढ़े। वाक्य के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पे और रचना के आधार पे, ये पढ़ चुके हम लोग। आज हम लोग वाक्य की एक नई इकाई पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पदबंध। सबसे पहले बात करते हैं पद क्या है या पद किसे कहते हैं, पद क्या है। देखिए पद किसे कहते हैं। वैसे तो पद का सीधा सीधा मतलब होता है शब्द, या मतलब होता है शब्द, अर्थात पद को हम शब्द भी कहेंगे। क्या कहेंगे? शब्द भी कहेंगे। लेकिन शब्द एक स्वतंत्र इकाई है, ऐसी है स्वतंत्र इकाई है। लेकिन जब ये शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होते हैं, जब शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होते हैं तो इन्हें पद कहते हैं। क्या कहते हैं? जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं तो उन्हें हम, जब शब्द किसमें प्रयोग हो? वाक्य में, तो फिर शब्द और पद में अंतर क्या है? एक छोटा सा अंतर है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? हम पद कहते हैं। अब कारण क्या है, इन्हें पद क्यों कहेंगे? इसका एक कारण है, क्योंकि जितने भी आपके शब्द होते हैं, शब्द विभक्ति रहित होते हैं। शब्द विभक्ति रहित होते हैं। जैसे शब्द है राम, शब्द है पुस्तक, शब्द है मोहन, हिमालय आदि। ये सभी क्या हैं? ये सभी हमारे शब्द हैं। ये सब क्या है? शब्द है। लेकिन हम कहें राम ने भोजन खाया, या गंगा हिमालय से निकलती है, तो इनमें अब शब्द नहीं रहे। अब ये क्या हो गए? पद हो गए। क्या हो गए? पद। शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जो किसी अर्थ का बोध कराता है उसे हम वाक्य कहते हैं। और जब शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं तो वो पद बन जाते हैं, क्योंकि पद जो होते हैं पद विभक्ति सहित होते हैं। पद कैसे होते हैं? विभक्ति सहित। अच्छा, अब बात आती है कि विभक्ति किसे कहते हैं। विभक्ति किसे कहते हैं? तो जो हमारे कारक चिन्हों के परिसर्ग हैं, कर्ता ने कर्म को तरल से संप्रदान के लिए हैं, अपादान से अलग होने पर संबंध टाकी के ना नी ने रा री रे में पे पर अधिकरण में। तो जो राम ने, अगर सब लिखा है राम
तो ये शब्द है। क्या है? शब्द है। यदि हम कह दें राम ने, तो ये हमारा पद है। राम भोजन खाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। देख लीजिए, इसमें कहीं भी विभक्ति का प्रयोग है लेकिन नहीं है, लेकिन ये सभी पद हैं। इसका भाव होगा राम ने। कौन पुस्तक, किसने पुस्तक पढ़ी? कर्ता ने पढ़ी, राम ने पढ़ी। किसको पढ़ी? पुस्तक को पढ़ी या पुस्तक को पढ़ा। तो ये विभक्ति सहित होते हैं। तो पद विभक्ति सहित होते हैं, शब्द विभक्ति रहित होते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि पदबंध किसे कहते हैं। ये बात समझ में आ गई कि जब सबसे पहले पद क्या है, शब्द। पद क्या है? तो पद शब्द है। और शब्द क्या है कि जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होते हैं तो इन्हें पद कहते हैं। यानी शब्दों को हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। और फिर दोनों में अंतर क्या है? शब्द और पद में क्या अंतर है? तो ये बहुत सरल चीज है कि शब्द विभक्ति रहित होते हैं, शब्दों में विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हिमालय विभक्ति रहित है, हिमालय। लेकिन हम कहें गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय क्या हो गया? अब हिमालय से विभक्ति लग गई, इसका मतलब ये पद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि पदबंध किसे कहते हैं। अभी तक तो हमने लिखा था पद क्या है, अब शब्द है पदबंध क्या है या पदबंध किसे कहते हैं। पदबंध किसे कहते हैं तो देख लेते हैं। पदबंध क्या है? तो पदबंध शब्दों का, क्वेश्चन पूछे शब्दों यानी कि पदों का, सही है, पदों का वह योग होता है। एक चीज ध्यान रखना, हमारी परिभाषाएं किताबों से भिन्न होगी। पदबंध शब्दों का वह योग होता है जो कोई भी स्वतंत्र अर्थ नहीं दे पाता। पदबंध क्या है कि पदबंध पदों यानी शब्दों का वह योग होता है जो कोई भी स्वतंत्र अर्थ नहीं दे पाता है। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, अनेक पदों का वह योग, अनेक पदों का वह योग जो पूर्ण अर्थ देने में सक्षम नहीं होता है, नहीं होता है, पदबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। समझ में आ रहा है? अब कभी प्रश्न ऐसे भी आ जाए कि हो सकता है वो विकल्प में पूछ दें, अनेक पदों का योग, अनेक पदों का योग क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। और अनेक पदों का योग, अनेक पदों का योग पदबंध है। लेकिन भैया एक शर्त लगी है। शर्त क्या है? जो पदबंध है, जो पूर्ण अर्थ ना देता हो या नहीं देता हो, नहीं देता हो, वह पदबंध है। अनेक पदों का यानी अनेक शब्दों का वह योग जो एक पूर्ण अर्थ, इसका मतलब यह है कि पदबंध जो भी होगा
वो अपने आप में कोई अर्थ नहीं देता होगा, उसे हम पदबंध समझ में आ रहा है। चलो एक उदाहरण देख लेते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इनमें से जैसे प्रश्न आ जाए कि पदबंध, पदबंध क्या है या पदबंध की परिभाषा, तो पदबंध शब्द यानी पदों का वह योग होता है जो एक स्वतंत्र अर्थ देने में सक्षम नहीं होता है, या जो एक स्वतंत्र अर्थ नहीं देता है। दूसरा है अनेक पदों का वह योग जो पूर्ण अर्थ देने में सक्षम नहीं होता है, पदबंध कहलाता है। तीसरी परिभाषा भी आती है कि अनेक पदों का योग पदबंध है जो पूर्ण अर्थ नहीं देता है। वितर्क में आपसे पूछा जा सकता है कि अनेक पदों का योग जो पूर्ण अर्थ नहीं दे पाता है कहलाता है उपवाक्य, पदबंध, वाक्य, शब्द। क्या कहलाएगा? पदबंध। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अनेक पदों का योग जो पूर्ण अर्थ नहीं देता हो कहलाता है, क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। जैसे रात में रखवाली करने वाला व्यक्ति मेरा पिता है। क्या अर्थ निकला इसका? बताएं कि रात में रखवाली करने वाला व्यक्ति, देखो पूरा एक शब्द है कि रात में रखवाली करने वाला व्यक्ति, ये पूरी एक इकाई बन गई। रात में रखवाली करने वाला व्यक्ति मेरा पिता है। कौन पिता है? अर्थ है? नहीं है। कौन रखवाली करता है? भाई हम केवल ये कह सकते हैं, उन्हें कहा रखवाली कौन करता है कि जो रात में रखवाली करता हुआ है उसका पिता है। रात में रखवाली करने वाला व्यक्ति मेरा पिता है। अब आप किसी ने पूछ दिया क्यों रात में रखवाली कौन करता है, तो आप कहोगे कि रात में रखवाली करने वाला व्यक्ति उसका पिता है। यह भी पदबंध है। या रात में बस चलाने वाला व्यक्ति मेरा भाई है। इस मोटर कार का मालिक मेरा भाई है। हमने जाता नहीं कही मेरी है, हैं? इस मोटर कार का मालिक मेरा भाई है। ये क्या है? ये पदबंध है। तो पदबंध समझ में आया कि पदबंध क्या है कि अनेक शब्दों का वह योग जो एक पूर्ण अर्थ देने में सक्षम नहीं होता है, पदबंध कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। पदबंध के पदबंध को एक चीज और कहते हैं। पदबंध को हम क्या कह सकते हैं? पदबंध को हम वाक्यांश कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अभी तक आपने पढ़ा पदबंध किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पदबंध के कितने भेद होते हैं। तो पदबंध के 5 भेद होते हैं। पहला भेद है आपका संज्ञा पदबंध। जब कोई पदबंध संज्ञा का कार्य करे, जब कोई पदबंध संज्ञा का कार्य करता है तो उसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। जब कोई पदबंध संज्ञा का कार्य करे तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जब कोई पदबंध किसका कार्य करे? संज्ञा के तरह। जब कोई पदबंध संज्ञा का कार्य करे, यानी कि एक ऐसा पदबंध, एक ऐसा शब्दों का समूह जो एक संज्ञा के स्थान पर आए। किसके स्थान पर आए? संज्ञा। यानी सभी शब्दों का योग एक संज्ञा बने तो उसे हम
संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे अच्छा कभी आकाश में पक्षी उड़ते देखे हैं? कभी कभी आप वहाँ जाते हैं गेस्ट हाउस में खाना पीना खाने के लिए हैं, और देखे कि एक लड़की खड़ी है, नीली पीली लाल हरी जो भी, बहुत अच्छी सी साड़ी पहनी खड़ी है। उनकी साड़ी बहुत अच्छी लगी रही, तो आप क्या जो नीली साड़ी पहने वही मेरी मौसी है, मेरी बुआ है, तो नीली साड़ी पहनने वाली स्त्री, नीली साड़ी पहनने वाली स्त्री मेरी बुआ है, तो नीली साड़ी पहनने वाली स्त्री, ये पूरा क्या है? पूरा एक संज्ञा शब्द हो गया। जैसे आकाश में उड़ते पक्षी सुंदर दिखते। आकाश में उड़ते पक्षी, ये पूरा देखिए, ये किसका क्या कर रहा है? संज्ञा। क्या अर्थ दे रहा है? पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, लेकिन क्या किसका कर रहा है कि आकाश में उड़ते पक्षी, ये पदबंध कैसा है? संज्ञा पदबंध है। ये कैसा पदबंध है? संज्ञा पदबंध है। जैसे और देख लेते हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे या हैं। तो अयोध्या के राजा दशरथ, पूरा पद क्या है? एक संज्ञा है। हम यह भी कह सकते थे कि दशरथ के 4 पुत्र थे, लेकिन यहां अयोध्या से लेके और राजा दशरथ तक ये किसका कार्य कर रहा है? संज्ञा का कार्य कर रहा है। और देख लेते हैं, एक बहुत सुंदर लड़की यहां से गुजरी थी। गुजरी का मतलब जा नहीं है कि चली गई ऊपर, यहां से निकली थी। तो एक बहुत सुंदर लड़की, ये क्या है? ये पद क्या है? संज्ञा है। ये पद क्या है? संज्ञा है। तो ये पूरा पद एक संज्ञा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? जैसे प्रश्न आ जाए कि आकाश में उड़ते पक्षी सुंदर दिखते हैं, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो संज्ञा पदबंध है। संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं? कि वे पदबंध जो किसी संज्ञा की तरह कार्य करते हैं या जो किसी संज्ञा का काम करते हैं, उन्हें हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। समझ में आया भैया? आगे बढ़े, एक उदाहरण और देख लें। चलो एक उदाहरण और देख लेते हैं। एक बहुत धनी व्यक्ति, अच्छा अभी हमने एक पदबंध का उदाहरण दिया था कि रात में रखवाली करने वाला व्यक्ति मेरा पिता है। कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध है। दूसरा आता है विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध किसे कहते हैं? कि वे पदबंध, या ऐसे मान लीजिए जो पदबंध किसी विशेषण का कार्य करें, उन्हें हम विशेषण पदबंध कहते हैं।
उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण पदबंध। ऐसे पदबंध जो किसी विशेषण का आकर है। मन में जा रही है इट्टा मरी पर छोड़ दे, हम चले जाए हैं? चलो आगे बढ़े, हम कि इधर को चले जाओ। अच्छा चलो, जैसे अब विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता हो उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे इस कक्षा में, इस कक्षा में कुल 40 लड़के हैं। इस कक्षा में कुल 40 विद्यार्थी हैं। या ऐसे लिखते हैं हम, इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुल 40 विद्यार्थी, कुल 40 लड़के इस कक्षा में हैं। तो कुल 40 लड़के, ये क्या है? ये विशेषण है। आप कहते हो नीली साड़ी मुझे अच्छी लगती है। नीली साड़ी मुझे अच्छी लगती है। तो नीली साड़ी विशेषता बता रही है। नीली साड़ी क्या है? विशेषता बता रही है। जैसे और देखते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं मेरा भैया भीम के समान बलवान है। कैसो है? भीम के समान बलवान मेरा भाई है। भीम के समान बहुत ज्यादा बोलने वाली लड़की मेरी बहन है। ये क्या है? जैसे तेज बोलने वाले लोग मुझे ना पसंद हैं। तेज बोलने वाले लोग, ये क्या है? ये विशेषण है, मुझे ना पसंद है। कुछ लोग कहते हैं कि शांत रहने वाले लोग मुझे अच्छे लगते हैं। शांत रहने वाले लोग मुझे अच्छे लगते हैं। और कभी कभी तो किसी तरफ इशारा करके कहा जाता है बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये क्या है? हाँ, ये होता है। जैसे कभी गेस्ट हाउस में जाओ और कोई बढ़िया सा कपड़े वपड़े पहने हुए लड़का हो या लड़की है, देखो नीलो पैंट पहने अच्छे लग रहे हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? ये प्रतिबंध है भाई। ये क्या है? ये विशेषण प्रतिबंध है। विशेषण नहीं है। अरे वहां दो अंतर देखिए दोनों में भाई। अभी मैं बताए दे रहा हूं, दोनों बताए दे रहा हूं। क्या था? एक बहुत सुंदर लड़की यहां से गुजरी। एक बहुत सुंदर लड़की यहां से गुजरी। यह है संज्ञा पदबंध। कैसा है? संज्ञा पदबंध। दूसरा है यह है सुंदर लड़की मुझे पसंद है। यह तो यहां पर देखिए, ये लड़की की विशेषता है। लेकिन ये पूरा शब्द यहां तक एक बहुत सुंदर लड़की, ये पूरा संज्ञा बन गया। लेकिन यहां पर देखिए लड़की संज्ञा है और इसकी विशेषता सुंदर है। यहां पे इतना पूरा पद जो है, ये यहां से लेकर यहां तक, ये लड़की की विशेषता नहीं है सुंदर। यहां लड़की की विशेषता नहीं बता रही। यहां लिखी जा रही एक बहुत सुंदर लड़की। लेकिन यहां क्या है? यह है सुंदर लड़की। तो ये हो गया हमारा विशेषण पदबंध और ये हो गया हमारा संज्ञा पदबंध। वह धनी व्यक्ति मुझे पसंद है। वह धनी व्यक्ति मुझे पसंद है। एक बहुत धनी व्यक्ति यहां से निकला, वो संज्ञा हो गया। समझ में आ गया? यह धनी व्यक्ति मुझे पसंद है। हाँ। एक बहुत अच्छा लड़का यहां से चला गया और अच्छा लड़का मुझे पसंद है।
तो विशेषता। हाँ, समझ में आया? अगला है हमारा विशेषण पदबंध। तो जो पदबंध विशेषण का कार्य करे, जैसे हमने अभी आपको बताया, जैसे तेज चलने वाली दाढ़ी, तेज चलने वाली दाढ़ी मुझे पसंद है, तेज चलने वाली दाढ़ी मुझे पसंद है। तो बताओ विशेषण हो गया। आगे बढ़ते हैं। विशेषण के बाद आता है हमारा अगला पदबंध आता है अव्यय पदबंध। कौन सा? अव्यय पदबंध। तीसरा है हमारा अव्यय पदबंध। अव्यय पदबंध किसे कह सकते हैं हम? अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, एक तो क्रिया विशेषण जो यहाँ स्वतंत्र दिया है, इसके बाद 3 बचे, समुच्चयवादक विशेषण, समुच्चयबोधक अव्यय, और कौन सा? विस्मयबोधक अव्यय, और एक और है समुच्चयबोधक, विस्मयबोधक और समूहवाचक। सही है? नहीं है? तो फिर कौन सा है? बोलो। चलो, खैर अभी यहां चर्चा केवल अव्यय की करते हैं। ये अव्यय पदबंध, वे पदबंध जो अव्यय का कार्य करें, ऐसे पदबंध जो किसी अव्यय का कार्य करते हैं, उन्हें हम कैसा कहेंगे? अव्यय पदबंध कहेंगे। अच्छा, एक चीज बता दें, यहां क्या होता है कि अव्यय जो वाक्य अव्यय के साथ होते हैं, जैसे एक सुन लेते हैं, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा। अब देखिए, के बिना यहां पर अव्यय है, के बिना क्या है? अव्यय। लेकिन हम यहां कह सकते हैं, ये पुल्लिंग है, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी, या मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा। के बिना नहीं बदला, हमने लिंग परिवर्तन हो जाता है। वह है आपके साथ ही पढ़ता है, वह आपके साथ ही पढ़ता है। तो वह आपके साथ ही क्या है? वह आपके साथ ही पढ़ती है। राम के बाद मोहन खेलेगा, मोहन खेलेगा। तो के बाद ये अव्यय है। वह राम ऊपर से नीचे आया, ऊपर से नीचे, राधा ऊपर से नीचे आई। दोनों में ऊपर से नीचे में आप बदल नहीं सकती, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? अव्यय। क्या कहेंगे? अव्यय। अगला आता है क्रिया विशेषण पदबंध। अगला पदबंध है हमारा क्रिया विशेषण पदबंध। कोई भी हो जाए, पहले क्रिया विशेषण पढ़ाने के बाद क्रिया विशेषण पदबंध। अच्छा, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? पहले ये समझ लेते हैं, 1 मिनट में समझ जाएगी, क्योंकि समझना तो है ही। क्रिया विशेषण, विशेषण माने विशेषता, ऐसे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता को बताते हैं। जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है, तो क्रिया दौड़ना है और इसकी विशेषता क्या बता रहा? तेज। तो इसे कहते हैं हम क्रिया विशेषण। लेकिन जो पदबंध क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं, जो पदबंध क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं?
क्रिया विशेषण पदबंध। अब इसमें क्या आता है कि ऐसे पदबंध, एक और परिभाषा इसको हम और समझ सकते हैं कि क्रिया विशेषण पदबंध में जो मुख्य क्रिया से पहले क्रिया आती है, किससे? मुख्य क्रिया से पहले आकर कोई पदबंध क्रिया किसी मुख्य क्रिया से पहले आकर उसकी विशेषता तो बताई, जैसे वह है सोते सोते चलता है, वह सोते सोते चलता है। अब देखिए मुख्य क्रिया क्या है? चलना है, लेकिन उससे पहले ये क्या विशेषता की क्रिया की तो विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता क्रिया ही बता रही है, तो उसे हम वह सोते सोते चलता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? जैसे राम अब पहले से तेज चलता है। राम अब पहले से तेज चलता है, तो चलना क्या है? क्रिया है, और उससे पहले उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। वह पहले से अब अच्छा गाता है, वह पहले से अब अच्छा गाता है। ऐसा तो नहीं है राधा पहले से अब अच्छा गाती है कि नहीं, अब गाती है तो अच्छी कर दे। राधा पहले से अच्छा गाती है, राम पहले से अच्छा गाता है, तो ऐसे शब्द हमें जो शब्द या जो पदबंध किसी क्रिया की विशेषता को बताता है उसे हम क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। लास्ट पदबंध है आपका सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम पदबंध किसे कहते हैं? वे पदबंध या जो पदबंध सर्वनाम का कार्य करते हैं। वे पदबंध जो सर्वनाम का कार्य करते हैं उन्हें सर्वनाम पदबंध कहते हैं। कुछ चोरों को सजा मिली, कुछ चोरों को सजा मिली। यहां सर्वनाम कौन सा है? कुछ शब्द है, देखिए अर्थ नहीं दे रहा है किन चोरों को सजा मिली, लेकिन कुछ चोरों को सजा मिली, तो ये क्या है? उसके साथ कोई गया, उसके साथ कोई, देखो पूरा पद एक सर्वनाम दे रहा है, उसके साथ कोई गया है। हाँ, उसने बहुत तेज दौड़कर, उसने बहुत तेज दौड़कर बस पकड़ ली, और बेचारों का पकड़ सका। जब बस चला था वो देखो जो छूटो भारत तेज, तो उसने बहुत तेज दौड़कर बस पकड़ ली। ये हमारा क्या है? सर्वनाम। अब पदबंध, अच्छा पदबंध क्या है? अब फिर एक बार हम सभी लोग दोहरा लेते हैं। ये पदबंध थे, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 5, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम और अव्यय। पदबंध क्या होते हैं? शब्दों का ऐसा योग जो स्वतंत्र अर्थ नहीं दे पाता है, उन्हें हम पदबंध कहते हैं। कल का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा आपका उपवाक्य पर। उपवाक्य और पदबंध में अंतर ये पढ़ेंगे हम लोग। आज हम लोगों ने पढ़े पदबंध क्या है, पदबंध के भेद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।